योगी सरकार का हलाल सर्टिफिकेट पर एक्शन तेज। हलाल सर्टिफिकेट का खेल होगा खत्म। यूपी में 97 जगहों पर हुई छापेमारी। अब तक 2500 किलोग्राम प्रोडक्ट जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। शनिवार यूपी सरकार के हलाल सर्टिफिकेट पर रोक लगाने के बाद से ही पूरे मामले पर एक्शन में तेजी देखी जा रही है, जिसके चलते लगातार जगह जगह छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक 2500 किलोग्राम के प्रोडक्ट को जब्त कर लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आशंका जताई गई है कि सर्टिफिकेट देने के बदले में मिलने वाले पैसों का प्रयोग आतंकी गतिविधियों की फंडिंग करने के प्रयुक्त में हो रहा था। लेकिन इन सबके बीच यह जानना जरूरी है कि असल मायने में हलाल है क्या। किन प्रोडक्ट को लेकर ये बवाल मचा हुआ है, क्योंकि भारत में सर्वधर्म के लोग रहते हैं, हर किसी की अपनी मान्यताएं हैं। वैसे तो ये भारत देश वो है जहां 140 करोड़ लोग एक साथ रहते हैं। ये लोग अलग अलग पंथों और मजहबों को मानते हैं, जिनको बराबर का अधिकार है। लेकिन जब हलाल की बात आ जाती है तो देखना होगा कि इसका मूल कहाँ है, इससे उद्गम हुआ, ये क्या कुछ है, कहां से ये उद्गम हुआ। जो लोग कुरान और इस्लाम की व्याख्या करने वाले हैं वह कहते हैं कि हलाल का मतलब स्वीकार है, जो एक्सेप्टेड है। पहले जब यह बहस होती थी तो कहा जाता था कि जानवरों को मारकर खाने का जो एक खास तरीका है वह हलाल होता है। जैसे जानवर की गर्दन पर धीरे धीरे रेत कर जब आप कुरानिक टेक्स्ट या कलमा पढ़ेंगे तभी एक्सेप्टेबल होगा, तब यह खाने लायक होगा। हलाल को लेकर पहले केवल मान्यताओं की बात होती थी। हालिया दिनों में न केवल नॉनवेज बल्कि वैसे ही चीजें जिनका इनमें से या जानवरों की हत्या से कोई संबंध नहीं है, जैसे आटा, चावल, तेल, यहाँ तक कि वैक्सीन भी है। हलाल की बात हो रही है तो अब समस्या ये है कि क्या कोई ऐसे सेंट्रल एजेंसी है जो यह सर्टिफिकेट देती है? जवाब होगा नहीं। अब भारत जो एक सेकुलर देश है, जहां सेंट्रल फूड अथॉरिटी जो सामानों को सर्टिफिकेट भी देती है, तो अगर आप वहां पर हलाल सर्टिफिकेट देते हैं तो आप एक डिवीजन कर रहे हैं। दूसरे फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी हर एक राज्य में शाखा है, उसे भी कमतर आंक रहे हैं। इसको लीगल कैसे कहा जा सकता है? अब भारत में काम करने वाली कंपनियां जो फेमस डिश बना बेचने के लिए जानी मानी जाती है, वहां अपने प्रोडक्ट में यह लिखने लगी है। इसने न सिर्फ वे भी अपने प्रोडक्ट्स में लिखना शुरू कर चुके हैं। अब हलाल सर्टिफिकेट ये जैसे ही आप लिखते हैं तो यह तय हो जाता है कि उन जानवरों को मारने में इस्लामिक तरीका इस्तेमाल हुआ है। कुरानी वर्ष पढ़ें तो ऐसा माना करने वाले मुसलमान को ही कह सकते हैं, यानी कि आपने उस समय सर्टिफिकेट के जरिए ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि केवल 14% को ही आपने बना दिया है व्यापार करने लायक। बाकी आपने अपने अलग को छांट दिया है, एक्सक्लूडेड कर दिया है। अब इसको लेकर यूपी में चल रही कार्रवाई की बात करें तो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों ने हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट की तलाश में अब तक यूपी के 482 प्रतिष्ठानों की जांच की है। इसके अलावा 97 स्थानों पर रेड डाली है। अपर मुख्य सचिव और आयुक्त अनीता सिंह ने भी बताया है कि इस दौरान 2500 किलोग्राम हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जब्त भी किए गए हैं, जिसमें 82 प्रोडक्ट संदिग्ध यानी कि मिलावटी पाए गए हैं, जिन्हें टेस्टिंग के लिए भी लैब भेजा गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि यूपी में जिस तरह हलाल सर्टिफिकेट को लेकर कार्रवाई तेज की गई है, उसका असर कहां तक देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज वन इंडिया के साथ।